धमाकों की तहकीकात में अहम पेशरफ। सिक्योरिटी इदारों ने भट्टा चौक और कैंट से अफगानी समेत 4 अफराद हिरासत में ले लिए। चारों गिरफ्तार अफराद तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम मुंतकिल। रायविंड के शहरियों के लिए खुशखबरी, रेलवे फाटक ओवरहेड ब्रिज का इफ्तिताह कर दिया गया। 1 अरब की लागत से 6.5 माह में बुर्ज की तकमील मुकम्मल होगी। वजीर आला कहते हैं शहरियों की मुश्किलात को कम कर दिया गया। लाहौर और पंजाब के अस्पताल बर्बादी का मंजर पेश कर रहे हैं। कौमें सड़कों से नहीं तालीम से बनती हैं। सड़कें सिर्फ जाती उम्रा के लिए बन रही हैं। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई वस्ती पंजाब मियां असलम इकबाल। टीम तभी चल सकती है कि आप सब अपने को एक बड़े इदारे का हिस्सा समझें, बजाय इसके कि अपने ग्रुप्स बना लें, का कोई फायदा नहीं। जिस जज को पैसे कमाने का शौक है वो जज कोई और कारोबार कर ले। मातहत अदलिया तकसीम है और ये तकसीम खत्म करना होगी। जजेस में ग्रुपिंग कबूल नहीं। मातहत अदलिया में खवातीन जजेस की तादाद भी बढ़ाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट का तकरीब से खिताब। बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, शहर में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग। लेस्को का शॉर्टफॉल 850 मेगावाट हो गया। गर्मी आई तो लीमू भी नायाब हो गए। कीमत में होशरुबा इजाफा। लीमू 400 रुपए से 500 रुपए फी किलो हो गया। शादमान, बादाचोट और जौहर टाउन के इतवार बाजारों में भी लीमू ना मिल सके। फैक्ट्री एरिया ऑपरेशन की तहकीकात में अहम पेशरफ। गिरफ्तार खातून हैदराबाद से 10 फरवरी को लापता होने वाली नौरीन लगारी निकली। मुलजिमा की ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्द अली तारिक से शादी का भी इंकशाफ। पंजाब सोसाइटी कॉम्बिंग ऑपरेशन, मजीद हकाइक सामने आ गए। फोर्सेस पर दहशतगर्द अली तारिक और साथी ने फायरिंग की। कंपाउंड से 2 क्लाशनकोव, 2 SMGs, 11 ग्रेनेड, 2 पिस्तौल और 7 उत्तोष जैकेट्स बरामद। थाना मोचीगेट पुलिस की कार्रवाई, 1 शख्स गिरफ्तार। मुलजिम से आतिशबाजी का सामान भी बरामद। थाना सब्जाजार की पुलिस मोबाइल का नाजायज इस्तेमाल, गैर मुतल्लिका अफराद के सैर सपाटे। लाहौर न्यूज ने पुलिस मोबाइल के नाजायज इस्तेमाल की फुटेज हासिल कर ली। सियासत करना सबका हक है मगर वोट परफॉर्मेंस पर मिलेंगे। अयाज सादिक का मुगलपुरा में लीगी कारकुनों में तंजीमी सर्टिफिकेट्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। स्पीकर अयाज सादिक की मौजूदगी में तकरीब में बदमस्की, लीगी कारकुन आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे पर मुक्के भी बरसाए। अयाज सादिक के हल्का 122 की यूनियन कौंसिल 84 इच्छा में पानी का बहरान शिद्दत अख्तियार करने लगा। इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। पानी की अदम दस्तयाबी पर शहरी सरापा एहतजाज। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की कयादत पर बरस पड़े। कहा पंजाब क्या मकबूजा इलाका है जिसे फतह करने की कोशिश हो रही है। ज्यादा प्यासा है कश्मीरियों के खून का। इसको रात को नींद नहीं आती जब तक ये लाशें ना देखे हमारी सड़कों पे। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा मिसाल मलिक का कश्मीर कमेटी पर अदम इत्मीनान। कहा कश्मीर कमेटी को जारहाना अंदाज में काम करना चाहिए। कश्मीर पॉलिसी को मुस्तकिल बुनियादों पर बनाने की जरूरत है।
चेयरमैन बिलावल भुट्टो की लाहौर आमद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज बेनजीर भुट्टो लिटरेरी फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे। बेनजीर भुट्टो की दरीना दोस्त विक्टोरिया सोफिल भी लाहौर पहुंच गईं। फेस्टिवल में शिरकत करेंगी। डीजी फूड अथॉरिटी का आम आदमी के भेस में फ्राई चिक्स एयरपोर्ट पर छापा। नाकिस सफाई और किचन देखने की इजाजत न देने पर फ्राई चिक्स सील। मुजाहमत पर मुकदमा दर्ज। डिफेंस फेज 8 में साबिक डीआईजी ट्रेनिंग मेजर रिटायर्ड मुबशरुल्लाह की रस्म कुल। मेयर कर्नल मुबशर, सेनेटर एतजाज एहसन, साबिक सदर रफीक तारड़, साबिक सीसीपीओ असलम तरीन समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। गवर्नर पंजाब रफीक रिजवाना और खैबर पख्तूनख्वा जफर इकबाल झगड़ा और चेयरमैन सेनेट रजा रबानी की साबिक सदर रफीक तारड़ के घर आमद। मुबशरुल्लाह के रस्म कुल में शिरकत की। मॉडल टाउन सोसाइटी के ज़ेरे तमाम हाई फाई स्प्रिंग का रंगारंग फेस्टिवल जारी। फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले जे ब्लॉक ए ने जे ब्लॉक बी को 1-0 से शिकस्त दे दी। मॉडल टाउन सोसाइटी के ज़ेरे तमाम खेलों के मुकाबले जारी। नॉन मेंबर क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल बी ब्लॉक ने शानदार मुकाबले के बाद 2 रन से जीत लिया। नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में सजी पेप्सी फ्यूचर 11 की महफिल। क्रिकेट सितारों ने खूब मुस्कुराहटें बिखेरी। चेयरमैन पीसीबी शहरयार खान, वसीम अकरम, शुएब मलिक और फवाद खान की शिरकत। रॉयल पाम में प्रो रेसलिंग एंटरटेनमेंट इफ्तिताही तकरीब। गैर मुल्की रेसलर्स टी आयरन, क्रिस मास्टर और पाकिस्तानी रेसलर बादशाह पहलवान की शिरकत। गुलकारा राबी पीरजादा की शानदार परफॉर्मेंस। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कराटे और ताइक्वांडो के दिलचस्प मुकाबले। माजूर बच्चों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। शहरयार मलिक नेशनल ग्रास कोर्ट टेनिस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले। दिफाई चैंपियन अकील खान और सारा मंसूर ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। कजाफी स्टेडियम में अंडर 13 क्रिकेट के मुकाबले भावलपुर की टीम ने कराची को 20 रन से शिकस्त दे दी। इंजमामुल हक और मुश्ताक अहमद ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। और कोट लखपत रेस क्लब में हफ्तावार घुड़दौड़ मुकाबले। पहली रेस मेडेलिया, दूसरी रावल नाज, तीसरी लव फॉर मनी, चौथी शॉटगन और 5वीं डॉलर ईस्ट ने अपने नाम कर ली। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज HD और मैं हूं जवेरिया सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि लाहौर में छुट्टी के रोज भी बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहा। मुतादिद इलाके कई घंटे बिजली से महरूम रहे। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद आबिद। सूरज ने आंखें क्या दिखाईं, बिजली का सिस्टम भी जवाब देने लगा। लेस्को में बिजली की तलब 3400 मेगावाट तक पहुंच गई। लेस्को को बिजली मिली 2550 मेगावाट और शॉर्टफॉल हो गया 850 मेगावाट, तो बिजली रही बंद कई घंटे। शहरी इलाकों में कम से कम 6 और दही इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया रहा 8 से 10 घंटे। तकनीकी खराबियों से बाज इलाके रहे कई घंटे बिजली से महरूम। लेस्को ज़राए के मुताबिक एयर कंडीशनर्स और पंखों के इस्तेमाल में इजाफे से बिजली की तलब में भी हो रहा है मुसलसल इजाफा और बिजली पैदावार बढ़ने तक लोड शेडिंग में कमी का कोई इम्कान नहीं। जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज। लाहौरी हर चीज का हल निकाल ही लेते हैं। छुट्टी के दिन भी बिजली ना आई तो लाहौरियों ने भी छुट्टी नहर किनारे मनाई। गर्मी से सताए शहरियों ने छुट्टी को गनीमत जानते हुए नहर के किनारे डेरे डाल लिए। मौसम की शिद्दत और लोड शेडिंग के अजाब को भुलाया
और किया खूब एंजॉय। तफसीलात बताएंगी सिद्रा मुनीर अपनी रिपोर्ट में। गर्मी ने खूब सताया तो शहरियों को नहर का ख्याल आया। नहर के किनारे लगाए डेरे, फ्रूट पार्टी हुई और खवातीन ने बच्चों के मनपसंद खाने पकाए। बच्चों बड़ों ने नहर में नहाकर गर्मी को भगाया और खवातीन ने नहर के किनारे खूब आराम फरमाया। फैमिलीज ने कहा गर्मी ने सताया तो नहर पर पिकनिक का ख्याल आया। गर्मी बड़ी, बच्चे तंग पे ने, बत्ती ने बुरा हाल किया तो बच्चे नहर ते ले खा पी रहे हैं, मौजा लगी हैं, बस फैमिली लेके आए हैं। यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं और बच्चे जिद कर रहे थे कि हमने जाना, घर में लाइट भी नहीं आ रही थी इसलिए हम बाहर आए हैं। नहर के किनारे लगे झूले बच्चों की मौज मस्ती का बाइस बने। लाइव कुकिंग और खाने की भीनी भीनी खुशबू ने पिकनिक का मजा दोबारा कर दिया। रुक कर लेते हैं जलानी पार्क का। गर्मी बढ़ते ही जलानी पार्क में नस्ब आबशार शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई। पार्क में आए लोग सख्त धूप से बचने के लिए आबशार के गिर्द ही मंडलाते नजर आते हैं। तफसीलात बताएंगी माहनूर खालिद। सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। अप्रैल में मई जून जैसी गर्मी से शहरी अभी से छांव ढूंढते नजर आते हैं। ऐसे में जिलानी पार्क में नस्ब आबशार यहाँ आने वाले शहरियों को अपनी जानब मतवज्जा करती है। पार्क में आए शहरी ठंडी हवा लेने की गर्ज से आबशार के गिर्द मंडलाते नजर आते हैं। कहते हैं इधर सुकून है, इसीलिए पार्क में घूमने की बजाय आबशार के करीब बैठे हैं। वो गर्मी थी ना तो आबशार के पास बैठे थे तो ठंडी हवा आ रही थी तो बच्चे भी इंजॉय करने लगे। गर्मी बहुत है और धूप तेज है तो हम लोग इधर आबशार के पास आके बैठे हैं। पार्क की खूबसूरती बढ़ाने की गर्ज से लगाई आबशार गर्मी में शहरियों के लिए राहत का सबब है। कैमरामैन सलीम जानी के साथ माहनूर खालिद, लाहौर न्यूज़। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर का मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। शहर का दर्जा हरारत सुबह सवेरे ही 29 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं लाहौर न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम अब्बास से। खुरम, अपडेट कीजिएगा, महकमा मौसमियात का क्या कहना है? जी, मैं आपको मौसम की सूरत हाल बताता चलूँ कि पंजाब के जो बेशतर इलाके, मैदानी इलाके हैं, उसमें सख्त गर्मी की लपेट में है और जबकि लाहौर भी इस वक्त सख्त गर्मी की लपेट में है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कनाल रोड पे और मेरे अक्ल में आप देख सकते हैं कि कनाल रोड का मंजर, लेकिन इस वक्त सूरज भी सख्त गर्मी इस टाइम है और इस वक्त 29 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 सेंटीग्रेड रहेगा। माहिर माहौलियाती के महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ में गर्मी में इजाफा होगा और जबकि लाहौर शहर में एक तो बिजली का भी बड़ा मसला सामने आ रहा है आवाम को। एक तरफ तो गर्मी बहुत ज़्यादा, दूसरी तरफ आवाम को मुश्किलात बहुत ज़्यादा। 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। पोश इलाकों में भी, लाहौर के लोअर मिडिल क्लास इलाकों में भी तकरीबन लाहौर के 8 से 10 घंटे और कई इलाकों में 10 से 12 घंटे भी लोड शेडिंग की जा रही है। आइंदा चंद रोज़ में ऐसा भी लग रहा है कि जैसे हीट स्ट्रोक का भी खदशा है लाहौर के अंदर, क्योंकि दरख्त काटे जा रहे हैं। जहाँ दरख्त लगाए जाने थे वहाँ एक एक दरख्त करके तकरीबन सैकड़ों के करीब कनाल रोड से दरख्त काट दिए गए हैं। मैं अभी भी कनाल रोड पे मौजूद हूँ और अभी भी इस वक्त का दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि 10 से 12 बजे के दरमियान और 4 बजे के दरमियान दर्जा हरारत 40 से 42 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। जी खुरम अब्बास, ये भी बताइएगा कि आज तो खासी गर्मी रहेगी, आप ये बताइएगा कि आइंदा चंद दिनों में महकमा मौसमियात की जानिब से क्या बारिश की कोई नवीद है? जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ में बारिश की नवीद नहीं है। मौसम खुश्क रहेगा, गर्म रहेगा और गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जाएगा, जबकि माहिरीन के मुताबिक गर्म मौसम है। आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने को क्या है कि आप जब भी बाइक पे निकलें तो अपना चेहरा और सर ढांप के निकलें और नींबू पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया खुरम अब्बास, आप मौसम के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वजीर आला शहबाज शरीफ ने रायविंड ओवरहेड ब्रिज का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के मौका पर पीटीआई को भी आड़े हाथों लिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रायविंड फ्लाई ओवर का इफ्तिताह तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने पहले कप्तान पर चढ़ाई की, फिर मेट्रो मंसूबे के लिए मशवरों की पेशकश भी कर दी। अगर कोई खिदमत चाहिए मेरे पंजाब से मेट्रो के हवाले से तो हम
इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हर वक्त हाजिर हैं। आपको नक्शे चाहिए, डिज़ाइन चाहिए, कोई आपको मशवरा चाहिए, हर तरह की खिदमत के लिए हाजिर हैं। वज़ीर आला पंजाब जहांगीर तरीन पर भी खूब बरसे। पीटीआई रहनुमा पर यतीमों का माल खाने और टैक्स चुराने का इल्जाम लगाया। बोले कौम चोरी और सीना जोर अब बर्दाश्त नहीं करेगी। आप कौम को धोखा देते हैं कि मैं सबसे ज्यादा टैक्स देता हूं, 2 करोड़ रुपए का टैक्स झूंगे का, और गरीब कौम यतीमों और बेवाओं का माल आपने हड़प कर लिया, कर्जे बैंकों से माफ करवा कर। इस बात का आप घमंड करते हैं, किस बात का? शहबाज शरीफ से लोड शेडिंग पर भी सवाल हुआ, लेकिन वो जवाब दिए बगैर ही चले गए। कैमरामैन उमर रईस के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। इसी हवाले से बात करते हुए आपको बताएं कि इफ्तिताह के लिए रेलवे फाटक फ्लाईओवर को बैनर्स और फ्लेक्सेस से दुल्हन की तरह सजाया गया, लेकिन वजीर आला के जाते ही फ्लेक्सेस से भरा फ्लाईओवर मिनटों में साफ हो गया। ये मामला क्या है, बता रहे हैं दानियाल राठौर खुसूसी रिपोर्ट में। ये क्या हुआ? वजीर आला के इस्तेकबाल के लिए लगे बैनर्स और फ्लेक्सेस कहाँ गायब हो गए? कुछ देर पहले क्या खूबसूरत मंजर था, मगर जरा सी देर में सब मंजर बदल गया। ना बैनर ना ही फ्लेक्सेस। वजीर आला को देखने और मिलने के लिए बेताब रायविंड की आवाम सिक्योरिटी हाई अलर्ट के बायस वजीर आला को तो ना मिल सके। उनकी तस्वीरों से सजे बैनर्स और फ्लेक्सेस को ही माले गनीमत समझकर समेट लिया। वजीर आला के जाने के बाद इंतजामिया भी अचानक गायब हो गई और आवाम की हुई खूब चांदी। दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। तनकीद बराए तनकीद। रायविंड में ओवरहेड ब्रिज के इफ्तिताह पर खादमे आला ने कप्तान को तनकीद का निशाना बनाया तो पीटीआई ने भी रद्द अमल में आड़े हाथों ले लिया। मियां असलम इकबाल बोले, पंजाब में करप्शन का निजाम चल रहा है, लाहौर में तरक्की और सड़कें सिर्फ जाती उम्रा के गिर्द महदूद हैं। रायविंड में ओवरहेड ब्रिज के इफ्तिताह पर शहबाज शरीफ की तनकीद पर पीटीआई का रद्द अमल। मियां असलम इकबाल बोले, खादमे आला का नहीं, पंजाब में करप्शन का निजाम चल रहा है। कौमें सड़कों से नहीं तालीम से बनती हैं। पंजाब की शोबाए तालीम में करप्शन की कहानियां जबान ज़दे आम हैं। लैपटॉप जंगला, बस हत्ता के पुलिस वर्दी में करप्शन का जिक्र हो रहा है। सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ वस्ते पंजाब का कहना था कि 6 माह में पुल बनाने वाले शहबाज शरीफ काश कोई अस्पताल भी बना लेते। तरक्की सिर्फ जाती उम्र तक महदूद। ग्रुपिंग का निजाम अब नहीं चलेगा। पंजाब की मातहत अदलिया के जजेस में ग्रुपिंग का इंकशाफ। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस को खबरदार कर दिया कि किसी भी किस्म की ग्रुपिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जजेस मुस्बत अंदाज में अदालतों में बैठकर साइलिन को इंसाफ फराहम करें। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद इशफाक। टीम तभी चल सकती है कि आप सब अपने को एक बड़े इदारे का हिस्सा समझें, बजाय इसके कि अपने ग्रुप्स बना लें का कोई फायदा नहीं। जुडिशल अकेडमी में मातहत अदलिया के तरक्की पाने वाले जजेस के एजाज में तकरीब हुई। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा कि बदकिस्मत जज वो है जिसने सिफारिश की बुनियाद पर फैसला तब्दील किया। यहाँ फर्द की नहीं, इदारों की अहमियत होनी चाहिए। हमारे सामने ऐसे फैसले आए हैं जो सिफारिश की बुनियाद पर तब्दील हुए। आप देखें, जितनी रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं, जितनी चीज़ें हो रही हैं, बहुत से लोग मुझे फ़ोन भी करते हों, पूछते हों, मैं किसी से परवाह नहीं। कई लोग मुझसे बात भी ना करते हों, नाराज़ भी हो गए हों, इस बात की इम्पोर्टेंस नहीं। चीफ जस्टिस ने इंकशाफ किया कि मातहत अदलिया के जजेस में ग्रुपिंग की बातें सामने आई हैं जो अफसोसनाक हैं। जब सिफारिश ही नहीं चलनी तो ग्रुपिंग का क्या फायदा? और जिस जज को पैसे कमाने का शौक है तो वो जज और कारोबार कर लें। जज का ओहदा अवामी खिदमत का है। जज जाना चाहें तो जा सकते हैं। ये मसाइल हल करने की दुनिया है, ये पब्लिक सर्विस है। इस पब्लिक सर्विस का एक अपना मिजाज है। इस मिजाज में अपने को ढालें तो आप बहुत इंजॉय करें। बी एट पीस विद योर सेल्फ। इफ़ आई हैव एक्सेप्टेड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं पैसे का नहीं सोचता, मैं ये सोचता हूँ कि आम आदमी की खिदमत कैसे करें। अगर ये पैशन नहीं है तो अभी भी टाइम है, लिख के भेज दो, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि डर का लफ्ज़ जज की डिक्शनरी नहीं। अदालतों में बैठकर जज के मुंह से गैर अखलाकी अल्फाज नहीं निकलने चाहिए। जो जजेस OSD हैं, इनकी शफाफ इंक्वायरी हो रही है जो जल्द मुकम्मल होगी। ज़बरदस्ती ना इदारे बने हैं, ना ज़बरदस्ती और डांट डपट करके कुछ चीज़ें नहीं चलती।
ये सब प्यार की कहानी है। अगर प्यार है आपको चीज़ों से तो वो चीज़ें चेंज होंगी, अगर प्यार नहीं है तो आप नहीं कर सकेंगे। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने वाजे किया कि जज अदालत में आते वक्त दूल्हा बनकर आए, यूनिफॉर्म पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब की मातहत अदलिया में ख्वातीन जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी और गाड़ियों की तकसीम का अमल भी ख्वातीन जजेस से शुरू होगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। जराइम से जुड़ी खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाते हुए आपको बताएं, बेदिया रोड और मॉल रोड धमाकों की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। सिक्योरिटी इदारों ने मजीद 4 अफराद गिरफ्तार कर लिए हैं। गिरफ्तार अफराद को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी इदारों ने बेदिया रोड और मॉल रोड धमाकों में मुलविस होने के शुबे में 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। भट्टा चौक से वली खान को साथी समेत गिरफ्तार किया गया, जबकि सिक्योरिटी इदारों ने मॉल रोड धमाके में मुलविस होने के शुबे में 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। कैंट से रमजान खान और एक अफगानी को भी हिरासत में लिया गया है। सिक्योरिटी इदारों को शुबा है कि दोनों गिरफ्तार अफराद बेदिया रोड धमाके में मुलविस हो सकते हैं। चारों गिरफ्तार अफराद को सिक्योरिटी इदारों ने नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। दूसरी जानिब लाहौर फैक्ट्री एरिया ऑपरेशन में फोर्सेस पर फायरिंग करते हुए गिरफ्तार खातून हैदराबाद से लापता होने वाली मेडिकल तालिबा नौरीन लगारी निकली। मुलजिमा की हलाक दहशतगर्द अली तारिक से शादी का भी इंकशाफ हुआ है। हैदराबाद से 10 फरवरी को लापता होने वाली मेडिकल की तालिबा नौरीन लगारी का सुराग मिल गया। नौरीन लाहौर के इलाके फैक्ट्री एरिया में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार की गई। जायवकुआ से नौरीन लगारी का कॉलेज कार्ड और उसके वालिद अब्दुल जब्बार के शनाख्ती कार्ड की कॉपी मिली, जबकि नौरीन के वालिद का खत भी बरामद हुआ है। पता चला है कि नौरीन शाम में कलअदम तंजीम दाइश के साथ रही। वो 6 रोज पहले ही वतन वापस आई थी। नौरीन लगारी के भाई अफजल लगारी ने मीडिया से गुफ्तगू में बहन के दाइश से राबितों की तरदीद कर दी। मेरी सिस्टर 10 फरवरी को गायब हुई और एनसी तो हमने दूसरे दिन ही कटवा ली। 5 दिन के बाद पुलिस का ये मौक़िफ़ था कि मतलब लड़की उस दाइश वाली तरफ गई है। हमने तो इसको पहले ही फ्यूटाइल कह दिया, बेसलेस कह दिया, क्योंकि हमारे पास मतलब रियल इन्फॉर्मेशन तो कोई भी ऐसी सच नहीं थी, कोई प्रूफ नहीं था। मेडिकल की तालिबा दुश्मनों के हत्थे कैसे चढ़ी, नौरीन लगारी लाहौर कैसे पहुंची, मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात जारी हैं। हसास इदारों ने इस हवाले से हैदराबाद पुलिस से भी राबता कर लिया है। सियासत के मैदान का रुख करते हैं, जहां पे वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक पीपल्स पार्टी की क़यादत पर खूब बरसे और इमरान खान को भी पेशावर के चूहों का ताना दे दिया। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि क्या पंजाब मकबूजा इलाका है जिसे फतह करने के लिए नारे मारे जा रहे हैं। लाहौर से लियाकत अंसारी की रिपोर्ट देखिए। इमरान खान है, पेशावर के चूहे नहीं मार सका, यहाँ आके डींगे मारता है और जरदारी को तो छोड़ ही दे। खा खा के पेट ही नहीं भरता यार, कितना बड़ा पेट है यार। ख्वाजा साद रफीक का लाहौर में इंतखाबी हल्के का दौरा, तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की क़यादत पर बरस पड़े। ये बेशर्मी से आते हैं धड़ल्ले से पंजाब में और आगे कहते हैं कि हम पंजाब को फतह करेंगे। पंजाब कोई कॉलोनी है जिसे फतह करोगे? पंजाब कोई मकबूजा इलाका है जिसे फतह करोगे? फतह करना है तो दिल फतह करो। वज़ीर रेलवे ने पीपल्स पार्टी की क़यादत से जैकबाबाद के लिए जारी 45 अरब रुपए का भी हिसाब मांग लिया और जरदारी को तो छोड़ ही दे। खा खा के पेट ही नहीं भरता यार, कितना बड़ा पेट है यार, ऐसा बड़ा पेट पर्दा ही नहीं, उड़ा के रख दिया यार। और हमें कहते हैं कि तुम सिंध में क्यों आते हो? हम तो भाई सिंध में आएंगे। साद रफीक का कहना था कि लाहौर वाले खुशकिस्मत हैं कि यहाँ दिन रात काम हो रहा है। कैमरामैन शब्बल जुल्फी के साथ लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली ने इमरान खान को गैर संजीदा शख्स करार दे दिया। उनका कहना है कि अवाम अगले इलेक्शन में कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देंगे। अयाज सादी की मौजूदगी में लीगी कारकुन आपस में ही लड़ पड़े। दानियाल राठौर की रिपोर्ट देखिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने किया लाहौर में अपने इंतखाबी हल्के का दौरा। गढ़ी शाहू और मुगलपुरा में तकारीब से खिताब और मीडिया टॉक में उनका कहना था कि रजा रब्बानी का शिकवा पूरा हो जाएगा और मामलात बेहतर हो जाएंगे। वज़ीर आज़म का सिंध में जलसा करना और आसिफ अली जरदारी का पंजाब में जलसा करना दोनों का हक है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने पंजाब में करनी, उन्होंने सिंध में करनी और
PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में कर दी। ये हक का हक है कि वो सियासत करें, मगर वोट परफॉर्मेंस पे मिलेगा। एयाज सादिक का कहना था कि आइंदा इलेक्शन में वोट सिर्फ कारकर्दगी की बुनियाद पर पड़ेंगे। मुगलपुरा में सरदार एयाज सादिक की मौजूदगी में लीगी मतवाले आपस में झगड़ पड़े और हाथापाई शुरू कर दी, जबकि एयाज सादिक एक तरफ खड़े मामला देखते रहे। सरदार एयाज सादिक का कहना था कि CPAC मंसूबा में दूसरे ममालिक भी शमूलियत का इजहार कर चुके हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। कैमरामैन उमर रईस के साथ दानियार राठौर, लाहौर न्यूज़। रुख करेंगे यूनियन कौंसिल 84 इचरा का, जहां पानी का बहरान शिद्दत अख्तियार करने लगा। इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। तफसीलात क्या हैं, बताएंगे सबील हसन। शहर के अहम इलाके इचरा में पानी हो गया है नायाब। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। पाकिस्तान स्टाफ के रिहायशी पानी के लिए मारे मारे फिरने लगे। अवामी नुमाइंदे तो सब अच्छा है का राग अलाप रहे हैं, मगर हकीकत इसके बरअक्स है। इलाका मकीनों का कहना है कि UC चेयरमैन अली अनीस तक भी गए, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। हम इनके पास जाते हैं, इन्हें फोन करते हैं, आ रहा पानी, आ रहा, कहाँ से आ रहा है? हम सुबह 7 बजे उठते हैं, 7 बजे बच्चों को छोड़ के उसके बाद पानी भरना शुरू करते हैं। 1.5 2 घंटे हम पानी भरते हैं, फिर उसके बाद जाके हम अपने काम पे जाते हैं। पानी सबसे बड़ी अहम जरूरत है हमारी, और हम दूर दराज से भग के औरतें लेके आती हैं, आदमी बेचारे शाम को आते हैं थके हारे। खवातीन का कहना है कि पानी न मिलने से उन्हें खाना पकाने में भी मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका ने पानी की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज किया और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी भी की। शहर के वस्त और अहम इलाके में पानी का गायब हो जाना अवामी नुमाइंदों और मुतल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन अबूजर के साथ सबीहुल हसन, लाहौर न्यूज़। खबरें और भी होंगी, लेकिन ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। मजहबी आज़ादी सबके लिए। दुनिया भर की तरह लाहौर में भी मसीही बरादरी ने ईस्टर का त्यौहार मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाया। इसी हवाले से सेंट एंथनी चर्च में दुआया तकरीब का इनेकाद भी किया गया, जिसमें मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं और पाक फौज को भी खिराज तहसीन पेश किया गया। ईस्टर पर सेंट एंथनी चर्च में खुसूसी इबादत में मसीह बरादरी की बड़ी तादाद शरीक हुई। बिशप ने इस मौके पर जहां मुल्क की तरक्की व सलामती के लिए खुसूसी दुआ करवाई, वहीं पाक फौज की काविशों को भी सराहा। हम दिल की तैगराइयों से खुदाए वाहिद पर ईमान रखते हुए दुआ कर रहे हैं कि खुदा रद्दुल फसाद पाक फौज की तमाम कोशिशों, रेंजर्स की, हुकूमत की कोशिशों से हमारे मुल्क को दहशतगर्दी से आज़ाद करे। CCPO अमीन वैंस ने मसीह बरादरी से खिताब करते हुए ईस्टर की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हर किसी को सिक्योरिटी फराहम करना पुलिस की जिम्मेदारी है। 551 चर्चेज पर आज लाहौर पुलिस जो है वो सिक्योरिटी दे रही है और हज़ारों की तादाद से, और तमाम ऑफिसर्स जो हैं वो मौजूद हैं, उनको मॉनिटर किया जा रहा है। ईस्टर की तकरीबात में आने वाले मसीही बहन भाइयों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। ईस्टर का त्यौहार मसीही बरादरी ने खूब मौज मस्ती करके गुजारा। खुशियों भरे त्यौहार में लाहौर चिड़ियाघर की रौनकें भी अपने उरूज पर रहीं। क्या रौनकें रहीं, बताएंगी महविश सुहेल अपनी रिपोर्ट में। मजहबी तकरीबात खत्म होने के बाद मसीही बिरादरी ने रुख किया चिड़ियाघर का, जहां इन्होंने खूब मौज मस्ती करके अपना दिन गुजारा। ईस्टर का दिन भरपूर तरीके से मनाने आने वालों का कहना था कि वो इस दिन का इंतजार पूरे साल करते हैं। ईस्टर है, ये हम ये दिन मनाते हैं कि हमारे अल मसीहा जी उठे थे, और इसी खुशी से हम ये दिन मनाते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज ईस्टर मना रहे हैं, बहुत खुश हैं। हम बच्चों को ये दिखाने आए हैं, हम बहुत खुश हैं। ईद का त्यौहार हो और बच्चे चिड़ियाघर न आए, ये मुमकिन नहीं। इसीलिए बच्चों की बड़ी तादाद ने चिड़ियाघर में दिन गुजारा। ईसाई बिरादरी ने अपने मजहबी त्यौहार को भरपूर अंदाज में मनाया। कैमरामैन मेहरान के साथ महविश सुहेल, लाहौर न्यूज़। PTI रहनुमा शफकत महमूद भी मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक हुए। चर्च गए और गार्डन टाउन पहुंचे और ईस्टर की मुबारकबाद दी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
शहर भर के गिरजाघरों की तरह प्रोटेस्टेंट गिरजाघर में भी लगी ईस्टर की खूब रौनकें। MNA शफकत महमूद भी गिरजाघर आए और मसीही बिरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद दी। जिस तरह हम मुसलमान ईद के वक्त एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, इसी तरह आज यहाँ भी हम सब इनको मुबारकबाद देने आए हैं। PTI के रहनुमा ने इस मौके पर मजहबी हमआहंगी का पैगाम देते हुए कहा कि अक़लियतों को भी पाकिस्तान में मुकम्मल मजहबी आज़ादी है। ये भी शोर करना जरूरी है अक़लियतों को कि हम उनके साथ खड़े हैं और कोई किसी किस्म की ज्यादती जो है उनके साथ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईस्टर की तकरीब में बड़ों के साथ जर्क बर्क लिबास पहने छोटे बच्चों ने भी शिरकत की। कैमरामैन फरहान शेख के साथ हाफिज नदीम, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ते हैं। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा मिसाल मलिक ने कश्मीर कमेटी की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। कहती हैं कश्मीर कमेटी में कश्मीरियों की मौसर आवाज़ वाले अफराद को शामिल किया जाए। देखिए रिपोर्ट जाहिद आबिद की। इसको तो इतना ज्यादा प्यासा है कश्मीरियों के खून का, इसको रात को नींद नहीं आती जब तक ये लाशें ना देखे हमारी सड़कों पे। लाहौर प्रेस क्लब का दौरा किया हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक ने। मीडिया से गुफ्तगू में मशाल मलिक ने किया अदम इत्मीनान कश्मीर कमेटी की कारकर्दगी पर और कहा कि मौलाना फजलुर रहमान एक काबिल शख्स जरूर होंगे, लेकिन कश्मीर कमेटी मौसर काम नहीं कर रही। मशाल मलिक ने कहा कि मोदी कश्मीरियों के खून का प्यासा है, कश्मीरियों के खून का हम सब पर कर्ज है, हमें भारत की गुलामी कबूल नहीं। आलमी इदारे क्यों खामोश हैं? उनकी इतनी दहशतगर्दी है कि वो खुद इंडियन आर्मी सोशल मीडिया पे शेयर कर रही है वो वीडियोस कि जो वो क्राइम्स कर रहे हैं और अपने आप को चेहरे भी नहीं छुपा रहे। ओपनली वहाँ पे सब कुछ हो रहा है, दहशतगर्दी हो रही है और उनकी कोई भी आज तक उनकी कोई पनिशमेंट नहीं दी जा रही। मिशाल मलिक ने कहा कि साफियों और वकला को मौसर तौर पर कश्मीरियों का केस आलमी फोरम्स और अवाम में पेश करना चाहिए। मसला कश्मीर का हल ही इलाके में अमन की जमानत है। कैमरामैन शबल जुल्फी के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। DG पंजाब फूड अथॉरिटी अवाम को मुज़र सेहत अशिया खिलाने वालों के खिलाफ मुतहरिक हो गए। भेस बदलकर शहर के मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का दौरा किया। किचन की चेकिंग के दौरान फ्राई चिक्स को सरबमोहर कर दिया। रिपोर्ट करेंगे आकिब तनवीर। DG पंजाब फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मैंगल ने जहर बेचने वालों को नकेल डालने की ठान ली। मुज़र सेहत अशियाए खुर्दनोश फरोख्त करने वालों के खिलाफ इन एक्शन। भेस बदलकर शहर के मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स की चेकिंग का सिलसिला जारी। नूरुल अमीन मैंगल भेस बदलकर आम आदमी के रूप में जा पहुंचे एयरपोर्ट रोड फ्राई चिक्स के किचन में। नाकी सफाई गंदगी के ढेर नजर आए तो फ्राई चिक्स को कर दिया सरबमोहर। नूरुल अमीन मैंगल का कहना था कि तमाम रेस्टोरेंट्स के किचन पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। आम आदमी भी चेकिंग कर सकता है, जो चेकिंग से मना करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। DG पंजाब फूड अथॉरिटी ने थाना शुमाली छावनी में फ्राई चिक्स के मालिक और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। दूसरी जानिब गवर्नमेंट मजंग अस्पताल को टीचिंग अस्पताल का दर्जा तो दे दिया, लेकिन अस्पताल में ना तो कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट मिलता है, जदीद मशीनरी भी मौजूद नहीं और अद्वियात भी ना होने के बराबर हैं। हुकूमत पंजाब ने मसंग अस्पताल को टीचिंग अस्पताल का दर्जा तो दे दिया, मगर 1.5 साल गुजरने के बावजूद डॉक्टर की कई आसामियां खाली पड़ी हैं। सीनियर डॉक्टर्स की कमी के बायस अस्पताल आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और सर्जन सिरे से मौजूद ही नहीं, जिसकी वजह से कई ऑपरेशंस नहीं किए जा रहे। शहरियों ने इलाज की सहूलतें ना होने पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया। यहाँ देखे कि इस होटल में हम बच्चे को लेके आए बीमारी की हालत में, लेकिन मेडिसिन उन्होंने लिख के दी कि मेडिसिन आपको बाहर से मिलेगी। दूसरी जानिब MS डॉक्टर शाहिद का कहना है कि अस्पताल के लिए नई मशीनरी खरीद रहे हैं, अमले की भी मंजूरी हो चुकी है, जल्द ही स्टाफ की कमी पूरी कर ली जाएगी। अभी हाल ही में कल मुझे इतला मिली थी कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 78 सीट्स न्यू इमरजेंसी ब्लॉक की अप्रूवल दे दी है। इससे मैं समझता हूँ कि हमारी कारकर्दगी मजीद बेहतर हो जाएगी। शहरियों का कहना है कि मरीजों को दर दर की ठोकरों से बचाने के लिए हुकूमत फौरी इक़दाम करे।
एक गुर्बत और दूसरा बीमारी। गरीब घराने में बीमारी का डेरा। कैंसर के मर्ज में मुब्तला जोड़े पुल का रिहायशी एजाज खालिद इमदाद की अपील के लिए लाहौर न्यूज़ के ऑफिस पहुंच गया। तफसीलात क्या हैं, जानिए इस रिपोर्ट में। मैं इतना मजबूर हो गया कि मेरे से काम नहीं हो रहा, बच्चे तंग हो रहे हैं। सही किधर जाइए, किनू कहिए। ये है जोड़े पुल का रिहायशी एजाज खालिद, जो सारा दिन रिक्शा चलाकर अपने घर का चूल्हा जलाता था। एजाज गुज़श्ता 10 माह से कैंसर की बीमारी में मुब्तला है। इसके 2 बच्चे और वो घर का वाहिद कफील है। एजाज खालिद का कहना है कि उसके पास जो भी जमा पूंजी थी सब कुछ अपने इलाज पर खर्च कर दिया है। अब इसके पास इलाज के लिए मजीद कुछ नहीं बचा। बीमारी से लड़ने वाले एजाज का कहना है कि वो इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। मुझे या इलाज करवा दे या मेरे खर्चा बर्दाश्त कर ले। मुझे मेरे पास रोज़गार भी ख़त्म हो गया, मैं इतना मजबूर हो गया कि मेरे से काम नहीं हो रहा। साड़ी में कुछ मदद करो, साढ़े बच्चों के स्कूल के खर्चे नहीं साढ़े को अफोर्ड हो रहे। बंदा मेरा वेला कोई काम नहीं हुंदा हैगा। इन्नी देर इलाज करा के 2 साल हो गए सानू जलील हुंदे हैं। उस तो बाद हुण आके जवाब दे दिता, सही किधर जाइए, किनू कहिए। कैंसर की आंखों में आंखें डाले एजाज अपने इलाज के लिए हुकूमत और मुखय्यर हजरात की तरफ उम्मीद लगाए बैठा है ताकि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। कैमरामैन फरहान शेख के साथ मोहम्मद नदीम, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन की 5वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 8 ममालिक से आए डॉक्टर्स ने इसमें शिरकत की। मुल्क में शोबे के फरोग से खौफनाक बीमारियों की बरवक्त तशखीस और इलाज मुमकिन हो सकेगा। तफसीलात क्या है, बताएंगी निरकार खुरम अपनी रिपोर्ट में। मकामी होटल में बैनुल-अक़वामी न्यूक्लियर मेडिसिन कॉन्फ्रेंस का इनकाद। मुल्क भर से 300 से ज़ायद डॉक्टर्स की शिरकत। इस मौके पर जापान, चीन, हंगरी, ईरान, सऊदी अरब, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया से आए डॉक्टर्स ने न्यूक्लियर मेडिसिन के हवाले से अपने तजुर्बात का तबादला ख्याल किया। मुकर्रिरीन का कहना था कि न्यूक्लियाई तिब की शाख है जिसमें एटमी दवाएं इस्तेमाल करके बीमारियों की तशखीस और इलाज किया जाता है। इसके जरिए कैंसर, दिल, हड्डियों और गिलहड़ के अमराज की इब्तदाई स्टेज पर तशखीस करके बर वक्त इलाज को मुमकिन बनाया जाता है। खास तौर पे कैंसर के, हड्डियों के अमराज के, दिल के अमराज के और हमारे यहाँ जैसे गिलहड़ और थायराइड की बहुत सारी बीमारियाँ हैं, उनकी तशखीस के लिए और उनके इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको। माहिरीन का कहना था कि पाकिस्तान में सिर्फ 30 निजी और प्राइवेट इदारों में न्यूक्लियर मेडिसिन तरीका इलाज मौजूद है। आबादी के लिहाज से ये तादाद बहुत कम है और ये सहूलत सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद है। जदीद तरीन पेट सिटी मशीनों की कराची और लाहौर में तनसीब के बाद मरीजों के इलाज में खासी बेहतरी आई है। इलाज करने के लिए भी न्यूक्लियर मेडिसिन में रेडियोआइसोटोप्स को यूज़ करके इलाज करते हैं। थायराइड कैंसर का इलाज करते हैं। बोन पेन पेरिएशन है, अगर कैंसर के पेशेंट्स को अगर बोन में मेट्स चले जाते हैं तो उनका आप इलाज कर सकते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन से या इन रेडियाई शवाओं से, व्हाटएवर इट इज़, रेडियोआइसोटोप यूज़ करके। मुकर्रिरीन का कहना था कि पाक चाइना वफ्द की मौजूदगी ने कॉन्फ्रेंस को मुफीद मालूमात से और भी अहम बना दिया है। मुल्क में न्यूक्लियर मेडिसिन के हवाले से आगाही के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम और वर्कशॉप्स मुनक्किद होनी चाहिए। कैमरामैन बिलाल के साथ निगार खुरम, लाहौर न्यूज़। खबरें और भी होंगी लेकिन ब्रेक के बाद। आपको रहना है लाहौर न्यूज़ के साथ। खेलों के मैदान से आपको बताएं कि रेस क्लब में हफ्तावार 8 घुड़दौड़ें हुई। कौन था फेवरेट और किस घोड़े ने मैदान मारकर फतह समेटी, जानते हैं अफजाल चौधरी की इस रिपोर्ट में। रेस क्लब कोट लखपत में हफ्तावार 8 घुड़दौड़ें हुई। पहली रेस रही मेडेलिया के नाम। पार्टी टाइम ने दूसरी जबकि होम चाइल्ड ने तीसरी पोजीशन हासिल की। दूसरी घुड़दौड़ में रावल नाज ने मैदान मार लिया। आयमा बी ने दूसरी और एक्यूरेट गेम्स ने तीसरी पोजीशन हासिल की। दिन की तीसरी रेस लव फॉर मनी के नाम रही तो चौथी घुड़दौड़ शॉटगन ने जीत ली। पांचवी रेस डॉलर ईस्ट के नाम रही। छठी रेस का मैदान डेजलिंग ने मार लिया। सातवीं और आठवीं दौड़ में रोमन स्टोरी और हैप्पी गर्ल ने फतह अपने नाम की। कैमरामैन अबूजर के साथ अफजाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। नेशनल ग्रास कोर्ट चैंपियनशिप के चौथे रोज हुए क्वार्टर फाइनल्स मुकाबले। दिफाई चैंपियन अकील खान और सारा मंसूर ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। तफसीलात क्या हैं, बताएंगी सिद्रा मुनीर अपनी रिपोर्ट में।
पंजाब लॉन टेनिस एकेडमी पाक जिना में जारी नेशनल टेनिस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल्स में खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया। मेंस और वुमेन्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज में अकील खान, अहमद चौधरी, यासिर खान, सारा मंसूर और शमशाद ताहिर ने अपने मैचेस जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। चैंपियनशिप में अकील खान और सारा मंसूर अपने एजाज का दिफा कर रहे हैं, जबकि सारा मंसूर ने कहा कि खवातीन को खेलों में आगे लाने के लिए अकेडमीज की ज़रूरत है। प्रॉपर अकेडमी हो, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो अकॉर्डिंग और उसमें वो खेलें, प्लेयर्स खेलें, प्रैक्टिस करें, टूर्नामेंट्स खेलें। चैंपियनशिप में मुल्क भर से 200 से ज़ायद खिलाड़ी शरीक हैं। कैमरामैन एजाज वर्क के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज़। और अब कुछ बात हो जाए क्रिकेट के हवाले से। पीसीबी अंडर 13 इंटर रीजन क्रिकेट टूर्नामेंट में भावलपुर ने कराची को 20 रन से शिकस्त दे दी। कजाफी स्टेडियम में खेलने के तजुर्बे ने इन नन्हे खिलाड़ियों में बड़ा क्रिकेटर बनने की उम्मीद पैदा कर दी। सनाउल्लाह खान रिपोर्ट के साथ। 13 साल से भी कम उम्र में इन नन्हे क्रिकेटर्स को कजाफी स्टेडियम में खेलने का मौका मिला है, जहां पहुंचते पहुंचते बड़े खिलाड़ियों की उम्र गुजर जाती थी। ये अंडर 13 इंटर रीजन क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच है जो भावलपुर और कराची के माबैन खेला गया। मैच कैसा था इसके लिए इंतजामुल हक की ये बात ही काफी है। खेल रहे थे जिस तरह इनका पैशन था और जिस तरह ये प्लानिंग कर रहे थे अपने ग्राउंड में, देख के बहुत मजा आया। मेरे ख्याल में कि जिन्होंने इन बच्चों को नहीं खेलते हुए देखा, मेरे ख्याल में मिस किया होगा। मैच तो भावलपुर ने 20 रन से जीत लिया। फातह टीम के कप्तान मोहम्मद अम्मार मैन ऑफ द मैच और टूर्नामेंट करार पाए, मगर यहाँ बात हार जीत से बढ़कर थी। एक हसरत पूरी हुई तो इसने एक और बड़े ख्वाब को जन्म दे दिया। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई आज और निभाता आ रहा हूँ। फाइनल जीत के दिया है। इस लेवल पे खेल के तो मुझे लग रहा है कि मैं खेल जाऊँगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह हो जाएगा। चेयरमैन पीसीबी शहरयार खान ने फातह टीम को 5 और रनर अप को 2.5 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया। टूर्नामेंट के बेहतरीन 32 खिलाड़ी 2 हफ्ते नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग भी करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ सनाउल्लाह खान, लाहौर न्यूज़। अंडर 13 पूरा क्रिकेटर्स के बाद बात करेंगे फुटबॉल के हवाले से। मॉडल टाउन सोसाइटी के ज़ेरे तमाम खेलों के शानदार मुकाबले जारी। फुटबॉल टूर्नामेंट जे ब्लॉक ए की टीम ने अपने नाम किया। अहवाल बता रहे हैं अफजाल चौधरी। मॉडल टाउन सोसाइटी के ज़रिए तमाम स्पोर्ट्स फेस्टिवल, खेलों के मुकाबले, खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस। फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में मद्दे मुकाबिल थी जे ब्लॉक और जे ब्लॉक बी की टीमें। शानदार मुकाबले के बाद जे ब्लॉक ए ने 0-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। फुटबॉल टूर्नामेंट के हवाले से खिलाड़ियों का कहना है कि फुटबॉल टूर्नामेंट से खेल को फरोग मिलेगा। मॉडल टाउन सोसाइटी की तरह दीगर सोसाइटीज को भी ऐसे इवेंट करवाने चाहिए। ऐसा हर सोसाइटी में होना चाहिए ताकि डिफरेंट सोसाइटीज के आपस में लोगों के एक दूसरे के मेलजोल होते रहे और फिजिकल एक्टिविटीज होती रहे। ये वाहिद ऐसी सोसाइटी है लाहौर में जिसने ये पहली दफ़ा ये कदम उठाया है। मॉडल टाउन सोसाइटी के अलावा कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है। खिलाड़ियों का कहना था कि हमारी नौजवान नस्ल को कंप्यूटर और मोबाइल में मसरूफ रहने की बजाय सेहतमंद सरगर्मियों में हिस्सा लेने की जरूरत है। कैमरामैन उस्मान शब्बीर के साथ अफजाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में सजी पेप्सी फ्यूचर 11 की रंगारंग महफिल। सितारों ने खूब मुस्कुराहटें बिखेरी। अहवाल बताएंगे अली जाफर खान अपनी रिपोर्ट में। अगले साल होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप की तैयारी। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में सजी इस हवाले से रंगारंग तकरीब। सितारों ने भी इस तकरीब में अपनी परफॉर्मेंस के खूब रंग बखेरे। चेयरमैन पीसीबी शहरयार खान, क्रिकेट स्टार वसीम अकरम, शुएब मलिक, चीफ सेलेक्टर इंजिमामुल हक और मुश्ताक अहमद समेत फिल्म स्टार फवाद खान की शिरकत। वसीम अकरम का कहना था कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। हर लड़के को चांस मिले और मेरी भी रिक्वेस्ट पेप्सी और पीसीबी से यही थी कि जब भी आप ट्रायल लेने जाएं, मेक श्योर जो भी लड़का आए, चाहे वो किसी भी क्लास से हो, कैसा भी हो, उसको हक है कि वो आके अपने ट्रायल दे। अगर अच्छा है तो उसको सेलेक्ट किया जाए। इस मौके पर पाकिस्तान क्रिकेट के माजी की फतूहात को भी खूब याद किया गया और 92 वर्ल्ड कप और 2009 के वर्ल्ड T20 की ट्रॉफी की नुमाइश भी की गई। कैमरामैन अब्दुल राफे के साथ अली जाफर खान, लाहौर न्यूज़।
पाकिस्तान में रेसलिंग के फ़रोग के लिए रॉयल पाम में प्रो रेसलिंग इफ्तिताही तकरीब सजाई गई। ये मुकाबले कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में मुनक़िद किए जाएंगे। इस हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। रॉयल पाम में PWE तंजीम के ज़ेरे एहतमाम प्रो रेसलिंग की रंगारंग तकरीब, 2 गैर मुल्की और 1 पाकिस्तानी रेसलर की रैप पर वाक छुड़का हुए खूब महजूज। PWE तंजीम के डायरेक्टर राजा रियाज शाहदुल हक, ज़िशान बशीर, राबी पीरज़ादा, इफ्तिखार ठाकर और रिचल खां की शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए CEO PWE पीर सैयद आसम अली ने कहा कि दुनिया में कोई चीज नामुमकिन नहीं। PWE पूरी दुनिया में अपना मुकाम बनाएगी। मुकाबलों के हवाले से पीर सैयद आसम अली ने तफसीलात से आगाह किया। PWE itself एक बहुत बड़ा ब्रांड बनने जा रहा है इंशाल्लाह ताला। हमारा अपना वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का टाइटल है, हमारे अपने सारे सेगमेंट्स होंगे, हमारा अपना सारा सेटअप होगा इंशाल्लाह ताला और बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन के हम लोग उभरेंगे इंशाल्लाह। मुकाबले कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में मुनक्कद किए जाएंगे। शायकीन टिकटिंग के जरिए मैचेस देख सकेंगे। कैमरामैन फायज नूर के साथ उमैर चौधरी, लाहौर न्यूज़। शहर भर से खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।